करनी है दोस्तों। इस कार्यक्रम में आप जानते हैं कि अभी से थोड़ी देर बाद, चंद मिनटों बाद, 11 मिनट बाद अरविंद केजरीवाल पर जो फैसला आएगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला, बहुत इंपॉर्टेंट फैसला, इसलिए क्योंकि यहां से ये केस किस दिशा में जाता है ये सब हम देखेंगे। तो आप देखिए, थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली हाईकोर्ट बड़ा फैसला सुनाने जा रहा है और दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा अरविंद केजरीवाल पर फैसला। ये आप देख रहे हैं ब्रेकिंग में, गिरफ्तारी और रिमांड को केजरीवाल ने दी थी चुनौती। अपनी गिरफ्तारी और रिमांड दोनों को, इस केस को ही उन्होंने चुनौती दी थी। अपनी गिरफ्तारी को अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और जिस पर 3:15 बजे, अभी से ठीक 10 मिनट बाद फैसला आना है। बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है दोस्तों, इस फैसले को देखिए, समझिए। और यहां से यह केस शराब घोटाला कांड, जिसमें आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी, आम आदमी पार्टी के कई नेता जो हैं वो ईडी की गिरफ्त में हैं। उसी से संजय सिंह बाहर निकले, लेकिन संजय सिंह का बाहर निकलना उतना मायने नहीं रखता जितना मायने रखता है अरविंद केजरीवाल का बाहर निकलना। अरविंद केजरीवाल अभी भी मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री पद पर आसीन अरविंद केजरीवाल जो हैं वो यहां मुख्यमंत्री पद पर बने रहना चाहते हैं और उनकी पार्टी भी चाहती है और कह रहे हैं। संजय सिंह को आपने सुना था, उन्होंने कहा था कि आखिर किस संविधान में, किस एक्ट में लिखा है कि आप अगर गिरफ्तार होते हैं तो अपने पद से त्याग पत्र दे दें। तो ये बहुत सारी बातें, और कह रहे थे कि अगर कल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर 10 जगह एफआईआर दर्ज हो जाए तो क्या वो प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे और क्या उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी? क्योंकि आप भारत के संविधान को जानते हैं दोस्तों। यहां दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक बात यह कि भारत के संविधान में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये जो हैं, इनके ऊपर कोई ऐसा केस नहीं चल सकता, महाभियोग चल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये सब गिरफ्तार भी हो सकते हैं, केसेस चल सकते हैं। तो इनका यही कहना है कि कुछ और राज्यों में अगर प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसे केसेस दर्ज कर दिए जाएं तो क्या करेंगे वो? उनकी गिरफ्तारी होगी तो फिर क्या करेंगे? क्यों, क्या वो इस्तीफा दे देंगे? बहुत सारी बातें, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये समय अब चेंज हो चुका है। ये वो समय नहीं रहा जब एक छोटे से एक्सीडेंट में भी रेल मंत्री इस्तीफा दे देते थे, अपने पद को छोड़ देते थे। अब मामला दूसरा है और ऐसे में हम उधर नहीं जा रहे हैं, जाना चाहते हैं सीधे हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा फैसला आने वाला है अरविंद केजरीवाल के ऊपर और इस फैसले में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सीधी चुनौती दी थी और इस गिरफ्तारी में साफ साफ, कल आप अभी से ठीक 5 दिन पहले जब इस पर बहस हो रही थी, अमलेंदु जी आपको याद होगा, उस बहस में बहुत सारी दलीलें पेश की गई थी और खासकर अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, जो अरविंद केजरीवाल का केस दिल्ली के हाई कोर्ट में लड़ रहे थे। क्या कुछ दलीलें थी? कुछ अगर आपको याद होगा तो जरूर बताइए। एक तो सबसे बड़ी पहली दलील यही था राजीव जी की लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिल रहा है। और ये उसमें कहा कि उन्होंने कि देखिए, मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो लोकसभा के चुनाव में नहीं मिल रहा है। एक पहली शर्त तो उन्होंने यही शुरुआत की थी। फिर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ राजनीतिक मसला नहीं, मैं कानूनी मसलों की बात करता हूँ, कानून में जो है उसमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। दूसरा ये कि जो महत्वपूर्ण बात सबसे बड़ी थी उसमें यह था कि ना तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत है कि कहाँ से कोई पैसा आया, कहाँ से पैसा गया, कोई मनी ट्रेल नहीं है। जो भी गवाह थे उनमें से एक ने 11 बार जो था वो अपने बयान दिए और 9 बार उसने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। 10वीं बार और 11वीं बार वो अरविंद केजरीवाल का नाम लेता है। जैसे ही वो अरविंद केजरीवाल का नाम लेता है उसको जमानत मिल जाती है और ईडी उसकी जमानत का विरोध नहीं करती है। दूसरा एक जो आरोपी है वो उसके पिता जो है वो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं। ये सारी बातें उन्होंने इसी अदालत में रखी थी और ये कि भाई इसमें कोई भी, चूंकि पैसे का लेन देन नहीं हुआ है और कोई पैसा नहीं पकड़ा गया है, किसी भी गवाह ने नहीं दिया है। फिर ये कि आप तब तक आदमी के बयान दर्ज करते रहेंगे जब तक कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान नहीं दे देगा। ये भी मतलब 11 बार जो व्यक्ति बयान देता है, 9 बार अगर वो उसमें नाम नहीं लेता है अरविंद केजरीवाल को और फिर 10वीं बार आकर के वो बयान में नाम लेता है, तो ये इस तरीके सब चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। दूसरी तरफ से जो एएसजी राजू थे उन्होंने बहुत अच्छी दलीलें दी और उसके बाद फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने कटाक्ष भी किया कि भाई राजू जी, आप जो ये तर्क दे रहे हैं, क्या ये आपके सबसे बेहतर तर्क थे अब तक जो आपने इसमें दिए हैं? और ऐसे तर्कों की उम्मीद जो मुझ जैसे नौसिखिया से की जा सकती है, आप जैसे वरिष्ठ से नहीं की जा सकती है। यानी ये उन्होंने कटाक्ष जो था बहुत ज़बरदस्त तरीके से एएसजी के ऊपर किया। और राजीव जी, ईडी के वकील जो एएसजी राजू थे वो बहुत जो थे वो डिरेल होते हुए नजर आए थे पूरी बहस के दौरान और कोई भी जो तर्क वो अपना, आपको याद होगा जो तर्क थे
जो तर्क, उन तर्कों को जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही, उसमें से कुछ एक तर्क ऐसे थे दोस्तों जिसमें कहा गया कि यहां कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद पर आसीन है और उसको गिरफ्तार कर लिए। वहां पर जो सरकारी वकील हैं और देश के एएसजी यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, वो कह रहे थे कि अगर एक मुख्यमंत्री कल को किसी कार में विस्फोट कर देता है यानी आतंकवादी घटना कर देता है तो क्या उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमारे दोस्त ने दलील तो सही दी है लेकिन हास्यास्पद है। हास्यास्पद इसलिए है, यहां मुझे हंसी इसलिए आती है कि वह आखिर किस आदमी के लिए और किस केस में यह दलील दे रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल ने किसी आतंकवादी गतिविधि में यहां कुछ संलिग्नता अपनी दिखाई है? क्या वो आतंकवादी गतिविधियों से में संलिग्न था इसीलिए उसमें जुड़ा हुआ था इसीलिए उसे गिरफ्तार किया गया है? या अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के पीछे का कारण क्या है? आपके पास आप पहला समन जो है वो सितंबर 2023 को भेजते हैं और उसके बाद गिरफ्तार आप 21 मार्च 2024 को करते हैं, जबकि हमारा क्लाइंट अरविंद केजरीवाल लगातार आपके हर समन का जवाब दे रहा है, उसके बाद आप गिरफ्तार करते हैं। तो यह सोची समझी रणनीति के तहत चुनाव का वक्त है, चुनाव को प्रभावित करने के लिए आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। ये तमाम बातें, तमाम दलीलें यहां अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल की तरफ से रखी थी और इन दलीलों को सुनने के बाद एएसजी राजू ने, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ईडी की तरफ से पेश राजू ने जो बातें रखी वो हास्यास्पद ही नहीं थी बल्कि वहां पर वो बैकफुट पर नजर आ रहे थे। और आज स्वर्ण कांता शर्मा जो जस्टिस हैं दिल्ली हाईकोर्ट की, स्वर्ण कांता शर्मा, वो अभी से ठीक 5 मिनट बाद फैसला सुनाने वाली हैं। फैसला क्या कुछ होगा? क्या जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल सीधा? क्या उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगेगी? क्या वो गिरफ्तार तो हैं लेकिन जेल से बाहर आ जाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल पर आज वो फैसला आने वाला है जैसा ही फैसला कल एक केस में आया है? ईडी को वहां बैकफुट पर मुंह की खानी पड़ी है। वो केस ऐसे ही शराब घोटाला छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि यह केस ईडी ने फर्जी बनाया है, यह केस बनता ही नहीं है, डिसमिस। और वो डिसमिस हो गया। क्या यह मामला भी डिसमिस होने जा रहा है? बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब मिलेगा, लेकिन जल्दी से आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी। आपने भी देखा था उस समय और अभी से ठीक 5 दिन पहले जब दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी पेश कर रहे थे, उस दलील में सबसे बड़ी बात वहां यही थी कि एएसजी राजू जो हैं वो अपनी दलीलों के इर्द गिर्द घिरते नजर आ रहे थे और बिल्कुल जैसे कहते हैं फ्रंट फुट पर आकर महेंद्र सिंह धोनी की तरह दनादन हेलीकॉप्टर शॉट मारते हुए नजर आए थे अभिषेक मनु सिंघवी। और वहां पर सरकारी पक्ष, ईडी का पक्ष जो है काफी कमजोर नजर आया था। लेकिन अब फैसला देने की घड़ी है, फैसला का वक्त है और अभी से 4 मिनट बाद जब फैसला आएगा, 3 मिनट बाद जब फैसला आएगा तो वो फैसला क्या कुछ हो सकता है और वो सीधे आप तक हम पहुंचाएंगे ही। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको क्या लगता है यहां आज राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है? की जा सकती है राजीव जी, क्योंकि जिस तरीके से इतना कमजोर किस्म का मामला खड़ा किया गया है जिसको हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति भी हैं बहुत चीजें उससे समझ रहे हैं। देखिए, जैसे आपके आने के पहले जब सर्वमित्र जी के साथ ये चर्चा हो रही थी तो मैंने ये बात कही थी कि ईडी का ऐसा कहना है कि हमें पैसा इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसका उपयोग जो है वो हवाला के जरिए हुआ और एक राज्य में चुनाव के लिए किया गया उसका। तो आप ये देखिए कि आरोप लगा है कि आपने 100 करोड़ इस घोटाले से कमा है। ये ईडी का आरोप है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और बाकी सब लोगों से। तो क्या 100 करोड़ रुपए दिल्ली से गोवा चले गए और आपको भनक नहीं लगी? तो अब आप किस प्रकार की एजेंसी है ये आप समझ लीजिए। आपकी काबिलियत पे है, किसी को भी शक हो सकता है। दूसरी बात मेरा ये मानना है कि ऐसा करके आप गोवा के मतदाताओं का भी अपमान कर रहे हैं या उस राज्य का अपमान कर रहे हैं जिसके बारे में आप ये थोड़ा रोकना चाहूंगा और आपको बताना चाहता हूं जो साथी बाद में जुड़े हैं आपके लिए बहुत बड़ी खबर लेकर हम आ रहे हैं। बहुत बड़ी खबर यह कि क्या अरविंद केजरीवाल अभी से थोड़ी देर बाद जेल से बाहर आने वाले हैं। इसलिए क्योंकि ये जो ब्रेकिंग आप देख रहे हैं, थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा फैसला आने वाला है। दिल्ली हाईकोर्ट अभी से थोड़ी देर बाद सुनाएगा बड़ा फैसला। क्या अरविंद केजरीवाल अभी से थोड़ी देर बाद जेल से बाहर आएंगे? इसलिए क्योंकि उनकी गिरफ्तारी पर सीधा चुनौती दी गई थी और उस चुनौती के बाद उस पर जो पेश हुए थे
अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील, देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने जो दलीलें पेश की थी वो शानदार दलीलें थी और वहां बैकफुट पर नजर आई थी ईडी और ईडी की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने जो बातें रखी थी, जो बातें वहां कही थी, वो कहीं ना कहीं हास्यास्पद थी। लोगों को हंसी आ गई थी कि आखिर अरविंद केजरीवाल के लिए राजू कह रहे हैं कि एक आतंकवादी अगर किसी कार में बम लगाकर उसे कार को उड़ा देता है और चुनाव का वक्त रहता है और वो मुख्यमंत्री होता है तो क्या उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस बात पर उन्होंने कहा था, अभिषेक मनु सिंघवी ने, आपको याद होगा कि चाहे आतंकवाद की घटना हो या किसी के बम से उड़ा देने की बात हो, लेकिन आपकी बात आप जो है वो सर आंखों पे आपने बिल्कुल सही दलील दी है। लेकिन यह हंसी आती है मुझे कि आपने ये दलील किसके नाम पर दी है? अरविंद केजरीवाल के नाम पर आप ऐसी दलील दे रहे हैं। यह बात कही थी वहां अभिषेक मनु सिंघवी ने और इसके बाद से कुछ बातें और जोड़ने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बात खत्म की और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था। लेकिन इसके बाद आपको बता दूं कि कल ही एक फैसला और आया। कल सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी यह की सीजेआई डीआई चंद्रचूड़ ने कि 10-10 साल तक कई सारे फैसले जो हैं वो सुरक्षित रख लिए जाते हैं और कई फैसले सुनवाई के बाद इस ढंग से सुरक्षित रख लिए जाते हैं कि बाद में जो जज आते हैं उनको याद भी नहीं रहता कि इस पर दलील क्या हुई थी। तो फैसला सुनाने में कोर्ट देर क्यों करती हैं, कोर्ट में देरी क्यों होनी चाहिए? और आपको बता दूं दोस्तों, उसके बाद यह खबर आई कि आज फैसला अरविंद केजरीवाल पर सुनाया जाएगा। क्या सीजेआई चंद्रचूड़ ने थोड़ी सी नकेल कसने की कोशिश की तमाम जुडिशियरी की और उसके बाद अब फैसला, क्योंकि बहुत सारे फैसले आप याद कीजिए, बहुत सारी दलीलें, बहुत सारी बातें, सुनवाई पूरी हो जाती है लेकिन एक लंबे वक्त के बाद उस पर फैसला आता है। इसी पर कह रहे थे कल सीजेआई चंद्रचूड़ कि आखिर इतना वक्त क्यों लगाते हैं जजेज फैसला सुनाने में, यह बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन अब चूंकि ऑलरेडी 3:15 हो गया है, किसी भी वक्त फैसला आ सकता है अरविंद केजरीवाल पे। क्या अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर आएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। केजरीवाल पर बड़ा फैसला, जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल। उम्मीद सबको यही है कि अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर आएंगे। इसलिए यह बात हम कह रहे हैं क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला वहां छत्तीसगढ़ के इसी तरह के शराब घोटाले पर दिया है, उस फैसले में उसने ईडी को वहां बड़ी फटकार भी लगी है और मुंह की खानी पड़ी है। और यहां भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पर जो केस बन रहा है उसमें उन्होंने कहा, जैसे हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी बता रहे थे कि एक गवाह 11 बार अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लेता है, उससे एक बार पूछताछ होती है, दूसरी बार होती है, तीसरी बार होती है, चौथी बार होती है, 5वीं बार होती है, 11 बार पूछताछ होती है, अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं आता है। उसके बाद फिर अचानक अरविंद केजरीवाल का नाम आने लगता है और वो अप्रूवर हो जाता है, वो बीजेपी को पैसा दे देता है। 55 करोड़ का घोटाला जिसका आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी, ये सब कुछ उजागर हो जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड में। ये सारी बातें जो हैं कहीं ना कहीं किसी चीज की तरफ इशारा करती हैं और उस बिना पे कहीं ना कहीं यह दिखाई देता है कि अभी से थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला आने वाला है। और यह फैसला जो आएगा वो तो हम आपको सुनाएंगे ही, लेकिन जितनी सारी चीजें, जितनी दलीलें, जो कुछ भी आया है सामने, उस बिना पे हम कह सकते हैं कि यह फैसला अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आ सकता है। लेकिन और क्या कुछ था, जल्दी से एक छोटा सा कमेंट अमलेंदु उपाध्याय जी कि क्या कुछ उस दिन दलीलों में थी और उन दलीलों में कहां जो टेक्निकली यहां अरविंद केजरीवाल का केस बहुत मजबूत दिखाई देता है। राजीव जी, टेक्निकली तो मजबूत यही है कि चूंकि बाबा ये कहा गया कि भाई अब ये बताइए पैसा कहाँ है। और आपको याद होगा राजीव जी की जब सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई चल रही थी तो जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि भाई आप अभी तक कोई पैसा इसमें बराबर नहीं कर पाए, आप कोई मनी टेल नहीं कर पाए और आप लगातार जो है वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर चार्जशीट लेकर के चले आते हैं। वही उसी तरीके की ठीक चीज़ें थी वो यहाँ हाईकोर्ट में भी कही गई और अभिषेक मनु सिंघवी ने यही सारी बातें रखी कि भाई आपने अभी तक कोई पैसा जो है रिकवर नहीं किया है, किसी ने मेरे मुवक्किल का नाम नहीं लिया है और 9 बार उससे पूछताछ होती है, उसका नाम नहीं लिया जाता है, फिर आप जो है उठा करके एक चीफ मिनिस्टर को आप गिरफ्तार कर लेते हैं। इस तरीके से ये सारी बातें उसमें रखी गई। दूसरा राजीव जी, महत्वपूर्ण बात जो यहाँ जो मुझको लगता है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ उसके आम आदमी पार्टी के नेता नहीं है बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। और आपको याद होगा राजीव जी, जब राहुल गांधी के मानहानि के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने वो खारिज की उनकी सज़ा, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? ये कहा था कि आप एक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को दंड नहीं दे सकते।
जी। ये था। मुझे लगता है कि ये भी दलील जो थी वो आनी चाहिए थी, वो पता नहीं आई है कि नहीं आई है, चूंकि अभी तक जानकारी नहीं है कि ये दलील आनी चाहिए थी। इस बीच देखिए, ब्रेकिंग न्यूज आप तक हम पहुंचा रहे हैं दोस्तों। गिरफ्तारी और रिमांड को केजरीवाल ने दी थी चुनौती। जी हाँ, 3 अप्रैल को यह फैसला सुरक्षित रखा गया था। केजरीवाल ने गिरफ्तारी को और रिमांड को दी चुनौती, और इस चुनौती के बाद अब 3:15 बजे आएगा फैसला। 3:15 बज चुका है, 3:19 और फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। आप तक हम लगातार खबरें पहुंचा रहे हैं, लगातार हमारे तमाम जो सोर्सेज हैं जो वहां कोर्ट में मौजूद हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में स्वर्णलता शर्मा जस्टिस, माफ करें, स्वर्णकांता शर्मा, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट जो है वो फैसला किसी भी वक्त सुना सकता है। और उस फैसले में क्या कुछ आएगा, क्या अरविंद केजरीवाल को जेल से आज बाहर आने का मौका मिलेगा, अरविंद केजरीवाल क्या जेल से बाहर आएंगे? कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल पर बड़ा फैसला आ सकता है। 3 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रख लिया था, तमाम सुनवाई, और उस दिन कोर्ट ने, स्वर्णकांता शर्मा ने कहा था कि आज ही मैं फैसला, आज ही इस पर चर्चा पूरी करना चाहती हूं। और आपको याद होगा दोस्तों कि उस दिन कहा गया था कि, और खासकर सरकारी वकील की तरफ से कहा गया था कि इसको हम सेकेंड हाफ में अगर सुनवाई शुरू हो तो बेहतर होगा। लेकिन स्वर्णकांता शर्मा ने कहा था, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा था कि मैं चाहती हूं कि इस पर सुनवाई आज ही पूरी हो जाए। दिन भर की दलीलें, लंच से पहले, लंच के बाद, दलील पूरी होने के बाद यह फैसला सुरक्षित रखा जाता है। और उसके बाद कल एक टिप्पणी आती है सीजेआई की तरफ से। DY चंद्रचूड़, सीजेआई देश के वरिष्ठतम जजों में से एक जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने कल कहा था कि यह देखा जा रहा है कि अमूमन सुनवाई पूरी हो जाती है और वर्षों लगा देते हैं फैसला देने में, काफी महीने बीत जाते हैं फैसला देने में, और इसके कारण कई जजेज जो हैं उस सुनवाई के दौरान जो दलीलें पेश की गई हैं उन दलीलों को भी याद नहीं रख पाते हैं। इसलिए बेहतर हो कि हमारे जजेस जो हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट के हों या हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, जिस भी कोर्ट के जज हों, वो फैसला जल्दी सुनाएं। इसके बाद तुरंत कल ही खबर आती है कि अरविंद केजरीवाल पर आज फैसला होगा। इसी बीच एक खबर और आती है दोस्तों, वो खबर ये कि ईवीएम पर, जी हां, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर फैसला अभी आना बाकी है, लेकिन सुनवाई अगले हफ्ता इसी दिन मंगलवार, ट्यूसडे यानी मंगलवार को अगले हफ्ते इसी पर सुनवाई होगी। तो बहुत कुछ आ सकता है। गिरफ्तारी और रिमांड को अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी थी, उस पर सुनवाई हुई। उस सुनवाई के दौरान पल पल की रिपोर्ट, क्या क्या सुनवाई में चल रही है, दलीलें क्या पेश की जा रही हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से, दलीलें क्या पेश की जा रही हैं ईडी की तरफ से, यह सब कुछ हमने आप तक पहुंचाया था। और उसी में एक बहुत ही हास्यास्पद दलील थी कि अगर कोई इंसान, चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, अगर वो किसी आतंकवादी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है, क्या अगर वो किसी कार में बम लगा के उसको उड़ा देता है, तो क्या उसे चुनाव का वक्त है और गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? यह कहा था ASG राजू ने, इस पर हंसते हुए कहा था, दलील दी थी, अपनी बात रखी थी अभिषेक मनु सिंघवी ने, और साफ साफ कहा था कि हमारे साथी ने जो दलील दी है उसका सम्मान करता हूं, लेकिन यह दलील किसके लिए उन्होंने पेश की है, इस पर घोर आपत्ति है। यह दुख है कि ऐसी दलील वो दे रहे हैं। तो ये सारी बातें यहां है दोस्तों, लेकिन इसके बाद आगे क्या कुछ होता है, 3:22 फैसले का इंतजार, और किसी भी वक्त यह फैसला आ सकता है। अरविंद केजरीवाल आज बाहर आ सकते हैं, जेल से बाहर आ सकते हैं, ऐसी खबरें जो हैं वो आ सकती हैं थोड़ी देर बाद आप तक, अगर उनके पक्ष में फैसला आता है। जल्दी से एक कमेंट, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप कुछ कह रहे थे, आपको रोका था मैं। जी राजीव जी, तो मैं यही कह रहा था कि वो जिस तरीके की दलीलें वहाँ दी गई थी और जो बातें कही गई थी, उससे ये लगता ये है कि जैसा आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आए हैं वो, और दूसरा मैं ये कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल चूंकि मुख्यमंत्री भी हैं और राहुल गांधी के केस में ये बात आई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कि आप जो है वो वहाँ के मतदाताओं को दंड नहीं दे सकते। इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, आप पूरी दिल्ली के मतदाताओं को आप ये दंड नहीं दे सकते कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर रहें। आपको कोई पूछताछ करनी है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जैसे कहा भी गया, मतलब कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने कि आपने जब जब हमको सम्मान दिया, हमने आपके सम्मान का
जवाब दिया, लिखित में हमने उसका जवाब दिया। फिर भी आपको पूछताछ करनी तो आप पूछताछ कीजिए। गिरफ्तारी क्यों आवश्यक है, सवाल इस बात को लेकर के। आपके पास कोई सबूत नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने कोई क्राइम किया, आपके पास कोई सबूत नहीं है कहीं से कोई पैसा मिला, कोई अप्रूवर जो अप्रूवर है उसके आ चुके हैं संबंध भारतीय जनता पार्टी के साथ में। तो ये दूसरा वहाँ जब ये कहा गया कि बीजेपी को चंदा दिया उस अप्रूवर ने, तो जो एएसजी थे उनकी तरफ से कहा गया कि वो मसला अलग है जी, यानी कि उस अप्रूवर के बयान पे आप अरविंद केजरीवाल के ऊपर तो आप केस बना रहे हैं, लेकिन उस अप्रूवर ने बीजेपी को चंदा दिया है उस पर आप कह रहे हैं कि ये मामला अलग है। तो ये कुल मिलाकर के राजीव बहुत सी सारी चीज़ें सामने आई थी और बहस लंबी चली थी और पूरे दिन चली थी। जैसा कि आपने बताया भी कि उस समय शुरू में कहा गया ईडी की तरफ से कि साहब इसको लंच के बाद सुन लिया जाए, तो जस्टिस सूर्यकांता शर्मा की बेंच है उसने कहा कि अगर आप हम इसको लंच के बाद सुनते हैं तो फिर ये आज पूरा नहीं हो पाएगा और हमको इसको आज पूरा करना है। यानी कि अदालत भी जो राजीव जी एक तरीके से कहा जाए प्रथम दृष्टया ये समझ रही थी कि केस में उस तरीके का दम नहीं है जिस तरीके से ईडी ने इसको सामने पेश किया है। अब ये हम समझ सकते हैं, बाकी अदालत ने क्या समझा ये अदालत जाने उसके फैसले में आएगा, उसने क्या समझा जो हम समझ। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक तरफ अरविंद केजरीवाल का मामला और उस पर फैसला थोड़ी देर में आना है, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम और वीवीपैट 100% वीवीपैट की काउंटिंग हो। वीवीपैट यानी जो पर्ची दिखाई देती है वो आपके हाथ में आए और आप बॉक्स में डालें और उसकी 100% काउंटिंग हो। इस पर सुनवाई तय हो गई है 16 अप्रैल आज ही के दिन यानी अगले मंगलवार को ट्यूसडे को इस पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली अगेंस्ट वीवीपैट एंड ईवीएम ऑन 16 अप्रैल को इस पर सुनवाई होगी, यानी ईवीएम और वीवीपैट का मामला भी अब गर्म है। आप याद रखिए, बस आपको करना एक ही काम है कि वोट देने जरूर जाइए, बाकी चीजें तो कोर्ट निपटा देगा, ये आप तय मानिए। कोर्ट में जितनी चीजें चल रही हैं और देश के हित में चल रही हैं दोस्तों, उन चीजों पर ध्यान रखिए, वोट देने जरूर जाइए। 19 तारीख को पहली वोटिंग है और इस देश में 19 तारीख को 22 ऐसे राज्य हैं जहां वोटिंग होनी है। 28 राज्य आप जानते हैं देश में हैं और केंद्र शासित जो हैं वो 8 हैं। इन तमाम राज्यों को 8 पूर्ण राज्य हैं, 28 पूर्ण राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी टोटल 36 प्रदेश, 36 राज्य पूर्ण और केंद्र शासित यूटी यूनियन टेरिटरी मिलाकर, और जहां भी चुनाव है वोटिंग है उस दिन वोट देने जाइए। लेकिन अभी से थोड़ी देर बाद फैसला आना है अरविंद केजरीवाल पर, बहुत महत्वपूर्ण फैसला, और उस फैसले में हो सकता है अरविंद केजरीवाल के पक्ष में, क्योंकि दलीलें बहुत ही शानदार रही हैं। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, बहुत शानदार दलीलें आप भी देख रहे थे उस दिन, और अरविंद केजरीवाल का जो यहां पक्ष है इतना मजबूत है। मैं कई वरिष्ठ वकीलों से, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से पिछले 5-7 दिनों में मैं बात करता रहा हूं, पूछता रहा हूं कि आखिर इसके बाद क्या कुछ होता है, क्या सीधे खारिज किया जा सकता है। तो उन लोगों का भी कहना है कि सीधे खारिज करने की यहां गुंजाइश नहीं बचती है, और अगर ऐसा होता है तो यह तय मानिए कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट एक फटकार के साथ, यानी कहीं ना कहीं अपने ही निचले कोर्ट को कहीं न एक कड़ी टिप्पणी के साथ इस केस को खत्म कर सकता है। तो आने वाले समय में जो कुछ होगा, लेकिन आज जो फैसला आना है बहुत इंपॉर्टेंट है। उस फैसले का सबको इंतजार है। 3:15 का समय दिया गया था, पहले 2:30 का समय था, 2:30 बजे का, उसके बाद 3:15 का समय, और अभी 3:26 होने को है। अभी तक इंतजार है कि हाई कोर्ट दिल्ली से स्वर्णकांता शर्मा जो हाई कोर्ट की जस्टिस हैं, जो इस केस को सुन रही हैं, जिनके अधीन सुप्रीम को अरविंद केजरीवाल का मामला है, और जिसमें अरविंद केजरीवाल ने अपनी ही गिरफ्तारी पर चुनौती पेश की है कि मुझे गिरफ्तार किया गया है जो इस केस में वो गलत है। और यहां से जरा देश की सियासत बहुत तेजी से आप बदलते देखेंगे। आपने देखा संजय सिंह की जैसे ही गिरफ्तारी के बाद उनको जेल से रिहा किया जाता है बेल पर, जमानत पर, तमाम अंदर खाने आम आदमी पार्टी में एक जोश का संचार हो गया। क्या इसके बाद अरविंद केजरीवाल का ये जो केस है अगर उनके पक्ष में जाता है तो यहां एक जबरदस्त डबल उछाल दिखाई देगा आम आदमी पार्टी में? ये सब भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम डॉक्टर दीपक पाचपोर जी अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शायद दीपक जी नहीं जुड़े हुए हैं, अमलेंदु जी जुड़े हुए हैं, और महत्वपूर्ण चर्चा हम कर रहे हैं। इस चर्चा में इंतजार है, अभी अमलेंदु जी, हम लोगों को इंतजार है जल्दी से जल्दी कि आखिर आने वाले समय में क्या यह फैसला
अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आ रहा है। आप लगातार ट्रैक कर रहे हैं, मैं जान रहा हूं, और अमलेंदु जी आप ट्रैक कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, कोर्ट से आपका डायरेक्ट जो कनेक्टेड आप हैं, और वहां क्या कुछ चल रहा है उस पर निगाहें टिकी हुई हैं। जैसे ही ये फैसला आता है, मैं जानता हूं जल्दी से जल्दी आप पहुंचाएंगे हमारे तमाम साथियों तक। लेकिन महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि क्या आज अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे, जेल से बाहर आएंगे, और अगर जेल से बाहर आते हैं तो फिर यहां से देश की राजनीति किधर जाती है उस पर चर्चा तो हम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर कि यह फैसला क्या इतनी जल्दी, बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि हमने 2:30 बजे देख लिया, 2:30 बजे नहीं तो 3:15 का समय दिया गया। क्या यह समय और बढ़ सकता है? अमलेंदु जी, क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई पड़ रहा है वहां से, कोर्ट से? हो सकता है राजीव जी थोड़ा समय बढ़ जाए, चूंकि अभी सूचना ये आ रही है कि अभी जो है वो कोर्ट जो है वो असेंबल नहीं हुई है, और शायद थोड़ी देर में जो है वो इस पर फैसला आ सकता है। अभी तक सूचना ये आ रही है, मतलब कि आएगा तो फैसला आज ही, इतना समझा जा रहा है, और अभी कोर्ट असेंबल नहीं हुई है, ये सूचना फिलहाल अभी अभी आई है। तो अब देखते हैं कि इसमें कितना समय लगता है, कि 2 मिनट लगते हैं, 4 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं, ये अभी समझा जा सकता है कि कितनी देर लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं आप। 3:15 बजे, पहले 2:30 बजे, उसके बाद 3:15 बजे, और अभी तक कोर्ट असेंबल नहीं हुई है, यानी कोर्ट में जजेज नहीं आए हैं। और जैसे ही जजेज जो हैं आके बैठते हैं, जस्टिस आके बैठेंगी, स्वर्णकांता शर्मा अपनी सीट पे फैसला सुनाएंगी। फैसले के इंतजार की घड़ी जो है थोड़ी सी लंबी हो रही है, बड़ी हो रही है। आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, साथी, शुभचिंतक जो हमारे साथ बाद में जुड़े हैं, आप सबका एक बार फिर से इस ब्रेकिंग में आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और ब्रेकिंग खबर, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच जो है वो फैसला सुनाएगी। जी हां, एक सदस्यीय बेंच, 3 अप्रैल को यह फैसला सुरक्षित रखा गया था, और हाई कोर्ट की सिंगल बेंच यह फैसला सुनाएगी। उधर एएसजी एसवी राजू और विशेष वकील जोहेब हुसैन कोर्ट में हैं, ये दोनों कोर्ट में मौजूद हैं, ईडी की तरफ से, और दूसरी तरफ से अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी केजरीवाल के वकील भी मौजूद हैं। और यह फैसला कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है, फैसले का इंतजार हम सबको है। ब्रेकिंग न्यूज आप तक हम पहुंचा रहे हैं दोस्तों। इस ब्रेकिंग न्यूज में पल पल की रिपोर्ट, कोर्ट से क्या कुछ होने जा रहा है, कोर्ट में क्या फैसला, यह कब तक आता है, इसमें अभी तक कोर्ट में असेंबल होने का इंतजार है, जज के आने का इंतजार है। सिंगल बेंच है, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच सिंगल बेंच है, और उन्होंने सुनवाई की थी। उन्होंने कहा था 3 अप्रैल को कि मैं चाहती हूं कि आज ही इस पर सुनवाई पूरी कर लूं। उन्होंने आज ही, यानी कि 3 अप्रैल को ही यह सुनवाई पूरी कर ली थी। अब आज 9 अप्रैल का दिन, और आज से नवरात्र की शुरुआत भी हुई है। क्या नवरात्र की शुरुआत जो है ये अरविंद केजरीवाल के लिए खुशी देकर जाएगी, आम आदमी पार्टी के लिए खुशियां लेकर आएगी? क्योंकि थोड़ी देर बाद जो फैसला आएगा वो अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है, और उसी याचिका पर यह फैसला आना है। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच जो है, सिंगल बेंच में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा हैं, वो फैसला सुनाएंगी। और इस फैसले में क्या कुछ आएगा वो हम आप तक बताने जा रहे हैं अभी से थोड़ी देर बाद। और इसमें आप जानते हैं कि एसजी हैं, मौजूद हैं, और इधर हमारे साथ 2 साथी हमारे मौजूद हैं स्टूडियो में। हमारे साथी, हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी, और उधर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं दोस्तों कोर्ट की पल पल की रिपोर्ट, और अभी तक इंतजार है कि आखिर आगे क्या कुछ होने जा रहा है। क्या जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस पर अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला सुनाने जा रही हैं? यह एक बड़ा सवाल है। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, एक छोटा सा कमेंट इस पे आपका। जी निश्चित, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मामला अब ऐसी जगह पर आ पहुंचा है कि जहां पर अरविंद केजरीवाल छूटे या न छूटे, छूटेंगे तो व्यक्तिगत रूप से उनका फायदा है, अच्छी बात है, कोई बिना मतलब क्यों जेल में रहे। लेकिन नुकसान जो है दोनों मामलों में जो है मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। मैं इसमें केवल राजीव जी एक ही बात जोड़ना चाहता था, 2021, क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक राजीव जी? डॉक्टर दीपक पाचपोर जी से कनेक्शन टूट गया है, लेकिन जी दीपक जी, जी बिल्कुल बिल्कुल बताइए। का मामला है इलाहाबाद हाईकोर्ट का। इलाहाबाद हाईकोर्ट में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, तो उस समय उन्होंने राष्ट्रीय पुलिस आयोग का एक हवाला दिया था, कहा गया था कि देश में जो गिरफ्तारियां की जाती हैं उनमें से जो है वो 60% जो है वो गैर जरूरी होती है, जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन गिरफ्तार किया
नहीं, लेकिन हम आपके साथ कनेक्टेड हैं दोस्तों और बता रहे हैं आपको पल पल की रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल पर बड़ा फैसला, अभी से थोड़ी देर बाद 2:30 बजे यह फैसला आना था, लेकिन फिर कहा गया कि 3:15 बजे, और अब कोर्ट असेंबल होने का इंतजार है। और इस बीच अरविंद केजरीवाल के वकील, आप जानते हैं अभिषेक मनु सिंघवी और उनकी टीम वहां मौजूद है। और दूसरी तरफ आज अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ही अहम दिन है, यह बहुत बड़ा दिन अरविंद केजरीवाल के लिए। और कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल पर हाई कोर्ट से जो फैसला आएगा वो फैसला हो सकता है बहुत सारी खुशियां अरविंद केजरीवाल के लिए लेके आए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे सिंगल बेंच जो हाई कोर्ट की है, जो स्वर्णकांता शर्मा की बेंच, उसमें चुनौती दी थी। अपनी याचिका लगाकर अपनी ही गिरफ्तारी पर उन्होंने चुनौती दी थी कि यह गिरफ्तारी जायज नहीं है। और क्या यहां से अरविंद केजरीवाल आज बाहर आएंगे? एक बहुत बड़ा फैसले का दिन है यहां पर, और इस फैसले से क्या कुछ निकल के आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से चर्चा जो दलील पेश की गई थी, वो दलील पेश की गई थी अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बातें रखी थी उनमें बहुत कुछ ऐसा था जिसका जवाब देते एएसजी राजू को, यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू को, अपनी दलीलें जो है वहां सूझ नहीं रही थी कि कैसे यहां अपनी बातों को, उनकी बातों को काटा जाए। एसवी राजू, एएसजी हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अपनी जो बातें रखी थी उन बातों में, अपनी ही बातों में वो फंसते हुए नजर आए थे। इस ढंग से कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने इस केस को कहीं ना कहीं आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की थी। बम विस्फोट से अगर कोई मुख्यमंत्री कार को उड़ा देता है, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है और चुनाव का वक्त है, तो क्या उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? ऐसी दलीलें उन्होंने दी थी। और इसी पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि आपकी दलील जो है उसका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आप किसके लिए दलील दे रहे हैं यह आपको सोचना चाहिए, यह हास्यास्पद है, यहां मुझे हंसी आती है, यह इन्होंने कहा था। और वहां राजू कुछ नहीं कह पाए थे, क्योंकि आप जानते हैं कि आप किसी नेता जो जन नेता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों न रहे, अगर वो ऐसी गतिविधियों में लिप्त नहीं है, शराब घोटाले में एक नहीं बल्कि आप 11 बार एक अप्रूवर से, सरकारी वकील से, आप माफी चाहता हूं सरकारी गवाह से आप उससे पूछते हैं, पूछताछ करते हैं, वो अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लेता, लेकिन जब आप 11 बार के बाद पूछते हैं वो नाम लेता है। क्या ये सब सोची समझी रणनीति के तहत हुआ? क्या अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया? ऐसे बहुत सारे सवाल लोग पूछ रहे हैं। लोग जो खासकर अरविंद केजरीवाल को चाहने वाले हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को चाहने वाले लोग, चाहे आम आदमी पार्टी के समर्थक, वो ऐसे सवाल कर रहे हैं। उन्हीं सवालों को दोस्तों हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप तक रख रहे हैं। तो बहुत कुछ है, और इन बहुत कुछ में आज बहुत कुछ होना बाकी है। सबको उम्मीद है कि क्या आज अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। अभी से थोड़ी देर बाद कुछ है, अभी अमलिंदु उपाध्याय जी कुछ कोर्ट से क्या कुछ आया है? अभी तो कोर्ट से नहीं आया है राजीव जी कुछ, बस अभी यही आया है कि असेंबल नहीं हुई है बेंच, और असेंबल होने वाली। तो दोस्तों बस बने रहिए थोड़ी देर में, क्योंकि समय ऑलरेडी खत्म हो चुका है। 3:15 पर यह फैसला आना था, लेकिन अभी तक कोर्ट असेंबल नहीं है। शायद फैसला लिखा जा रहा हो, शायद इस पर और भी विचार मंथन चल रहा हो, लेकिन सिंगल जजों की सिंगल बेंच है, ये एक ही जज है, कई जजेस नहीं हैं। और ऐसे में जब सिंगल बेंच होता है तो फैसला एक जज के ऊपर होता है। एक जज अपने उन दलीलों, गवाहों के उस पे आकर क्या फैसला सुनाते हैं यह देखना होगा। स्वर्णकांता शर्मा जो जस्टिस हैं, इन्होंने इस फैसले को सुरक्षित रखा था, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह कि कल ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने एक बहुत अहम, बहुत गंभीर बात कही है कि फैसला सुनाने में देरी हो रही है। और यह अरविंद केजरीवाल जी के इस फैसले पे नहीं, ओवरऑल उन्होंने कहा कि इस देश में ऐसा देखा जा रहा है कि आप सुनवाई पूरी कर लेते हैं और फैसला सुरक्षित रख लेते हैं, उसमें वर्षों लगा लेते हैं, महीनों लगा देते हैं, लेकिन आखिर बाद में जब फैसला सुनाने की घड़ी आती है तो आप दलीलों को भूल तक जाते हैं, आपको याद ही नहीं रहता, क्योंकि आपको दसियों दलीलें सुननी होती हैं, दसियों केसेस के अलग अलग दलीलें सुननी होती हैं। इसलिए आपको चाहिए कि जैसे दलीलें पूरी हो, 2-4 दिनों के अंदर आपको फैसला सुना देना चाहिए। उसके बाद ही यह खबर आती है कि अरविंद केजरीवाल के फैसले पर आज जो है वो आज फैसला आना है, उनकी सुनवाई पर आज फैसला आएगा।
और 3 अप्रैल को आप जैसा जानते हैं कि ये सुनवाई पूरी हो गई थी। 3 अप्रैल को लगभग यही वक्त था जब सुनवाई पूरी होने को थी और उसके बाद अब यही वक्त है जब फैसले की घड़ी है। हम और आप इंतजार कर रहे हैं कि यह फैसला कब आएगा। फैसले का इंतजार है, लेकिन उसके बीच जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए कह दूं कि एक फैसला और आना है। वो आज नहीं, आने वाले समय में वो फैसला है ईवीएम। बेंच बैठ गई है, बेंच बैठ गई है दोस्तों। ब्रेकिंग खबर, बेंच बैठ गई है, यानी कि स्वर्णकांता जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जो हैं वो बैठ चुकी हैं और अब फैसला सुनाएंगी थोड़ी देर में। आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार बने रहिए, आपको पल पल की रिपोर्ट हम पहुंचाएंगे, सुनाएंगे कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा अब बैठ चुकी हैं और अरविंद केजरीवाल पर किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। क्या कुछ फैसला आता है वो हम आप तक सुनाएंगे। क्या यहां अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है? अरविंद केजरीवाल का यह केस जो है वो सीधा का सीधा जिसको क्वैश करने की कोशिश में ये याचिका लगाई गई है, क्या इस केस से वो बरी होते हैं? क्या उनकी गिरफ्तारी आज नाजायज घोषित की जाती है क्योंकि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पर सीधा सीधा सवाल किया है? और ये सब कुछ जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा प्रिसाइड्स लिखा जा रहा है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जो हैं अपनी कुर्सी पर बैठ चुकी हैं और अब फैसला सुनाने की घड़ी है। तो दोस्तों लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। कोर्ट रूम में जो कुछ चल रहा है वो हम आप तक पल पल की रिपोर्ट पहुंचाएंगे। इस फैसले में क्या कुछ है वो भी बताएंगे आपको। हमारे साथ बने रहिए। जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है दोस्तों। बहुत बड़ा दिन और यहां से एक नजीर पेश होगी क्योंकि उस दिन जो दलीलें पेश की गई थी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से वो भी एक नजीर थी और अभी जो कुछ फैसले में आने वाला है वो भी एक नजीर होगा। क्या यहां से राहत मिलती है या कुछ और? अमलेंदु उपाध्याय जी। जी, उन्होंने अपना फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है और कहा है कि ये पिटीशन जो है ये अरेस्ट जो हुई थी अरविंद केजरीवाल की उसको चैलेंज करने के लिए थी कि ये जो है वो सेक्शन 19 जो PMLA एक्ट का है उसका वायलेशन है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। उन्होंने कोर्ट ने फिर स्पष्ट किया कि ये जो प्रेजेंट पिटीशन है ये जमानत के लिए नहीं थी। जी बिल्कुल, कोर्ट ने यह कह दिया है कि ये जो पिटीशन है, जो याचिका है, ये जमानत के लिए नहीं थी। ये तो हम भी आपको बता रहे हैं, ये सीधा सीधा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी और इसलिए कोर्ट ने यहां फिर से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने यहां फिर से क्लेरिफाई किया है कि यह पिटीशन बेल के लिए नहीं है बल्कि यह पिटीशन गिरफ्तारी के खिलाफ है और उस पर हम फैसला सुनाने जा रहे हैं। यहां कोर्ट ने क्लेरिफाई किया है कि यह जो है अरेस्ट इलीगल है, इस पर यह याचिका लगी है और इसी अरेस्ट पर जो याचिका लगाई गई है, ये याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट क्या फैसला करता है ये अब पढ़ना शुरू कर दिया है। कोर्ट में जस्टिस सिंगल बेंच जो है जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अब पढ़ना शुरू कर दिया है। बात हम कर रहे हैं दोस्तों अरविंद केजरीवाल की, उनकी गिरफ्तारी को, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है और इसे खारिज करने की मांग उठाई थी। अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी जोरदार बहस में जोरदार दलीलें पेश की थी। उस पर अब सिंगल जज पे जो बेंच है वो स्वर्णकांता शर्मा की बेंच वो फैसला सुना रही है और उसमें जो बातें हो रही हैं, सबसे पहला उन्होंने 1 मिनट पहले अभी क्लेरिफाई किया कि यह बेल पिटीशन नहीं है और 3 अप्रैल को यह फैसला सुनाया गया था। और क्या कुछ है अमलेंदु जी? अभी और कुछ कोर्ट से आ रहा है? अभी तो नहीं आएगा जी, अभी जब आता है फिर आपको बताते हैं। बिल्कुल कोर्ट से इस पर जो ये अरेस्ट इज इलीगल, ये अरेस्ट जो है ये गिरफ्तारी इलीगल है, इसी पर ये याचिका लगाई गई है। ये गिरफ्तारी लीगल है या इलीगल है, इस पर फैसला सुनाना है। जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल या उनको अब यहां से सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, ये सब हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बहुत ही एक अहम फैसला अभी आप लोगों के सामने आने जा रहा है और उस फैसले की घड़ी आ चुकी है। जज साहिबा जो हैं वो फैसला सुनाना शुरू कर चुकी हैं, इसलिए भी यहां जरूरी है आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों और हम पल पल की रिपोर्ट आप तक, कोर्ट की रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। कोर्ट में सिंगल जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा अपनी बात रख रही हैं और उस बात में केजरीवाल के लिए बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। और क्या कुछ है जरा बताइए अमलेंदु जी। जी, उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये पिटीशन जो है ये अरेस्ट इलीगल है, ये डिसाइड करने के लिए है। ये उन्होंने फिर एक बार स्पष्ट किया है अभी जस्टिस स्वर्णकांता ने अपना फैसला बताते हुए। जी बिल्कुल, और यह भी कहा गया है कि ईडी ने जो केजरीवाल को गिरफ्तार किया है उसमें यह कहा गया था ईडी की तरफ से कि ये इन्वॉल्व हैं और फिर एक्साइज पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया इन्होंने और उसको फॉर्मुलेट करने में क्राइम
हुआ है और इसलिए वो गुनाहगार हैं, ये सारी बातें वहाँ जो ईडी ने रखी है, ये सारी बातें यहाँ बताई जा रही हैं। बहुत कुछ यहाँ पे जो फैसला सुनाया जा रहा है, उस फैसले के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और इसमें आगे क्या कुछ होता है ये हम आप तक पहुँचाएंगे। अदालत ने साफ साफ यहाँ कहा है कि गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने के लिए ये फैसला है जो हम अभी आप तक पहुँचाने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ही अहम है दोस्तों, ये आज का दिन बहुत ही अहम है। जी। ये कहा है कि दिस कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन अमंगस्ट सेवरल स्टेटमेंट्स द स्टेटमेंट्स ऑफ मिस्टर रेड्डी एंड राघव अप्रूवर्स हैव बीन टर्म्ड एज अनरिलायबल। यानी कि अदालत इस पे पहुंची है कि उसका मत है कि बहुत सारे स्टेटमेंट्स के बीच जो मिस्टर रेड्डी और राघव जो अप्रूवर बन चुके हैं, उनके जो बयान हैं वो अनरिलायबल यानी अविश्वसनीय माने जाएं। जी, बहुत बड़ी बात यहां कोर्ट ने कही है और कोर्ट रिकॉर्ड्स द सबमिशन ऑफ सिंघवी। ये एक्चुअली सिंघवी कोर्ट को अपना सबमिशन दिए हैं और उसमें कोर्ट ने कहा है कि दिस कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन, ये कोर्ट का अपना ओपिनियन ये है कि कई सारे स्टेटमेंट्स आए जिसमें मिस्टर रेड्डी और राघव जो अप्रूवर है, राघव आप जानते हैं, मंगुट्टा रेड्डी और राघव, ये दोनों जो इनके जो बयान हैं वो अनरिलायबल हैं, वो अविश्वसनीय हैं। ये कोर्ट ने कहा है उनके बयान अविश्वसनीय हैं। ऐसी बहुत सारी बातें अभी आ रही हैं लगातार सामने। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहां पर इन बातों को रखना, क्योंकि अदालत ने साफ साफ यहां कहा है कि याचिका जमानत के लिए नहीं बल्कि गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने के लिए है और याचिका में गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है और कहा गया है कि यह धारा 19 पीएमएलए एक्ट का उल्लंघन है और यह भी कहा गया है कि वर्तमान मामले में कई बयानों के बीच राघव मंगुट्टा और शरथ रेड्डी के बयान अविश्वसनीय बयान हैं जो पीएमएलए के साथ साथ धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए थे। ये सब कुछ इस आदेश में पढ़े जा रहे हैं दोस्तों। हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, पल पल की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस आदेश में क्या कुछ हो रहा है, इस आदेश में कहा जा रहा है कि वर्तमान मामले में यानी कि जो ये शराब घोटाला केस जो है, इस मामले में राघव मंगुट्टा और दूसरा शरथ रेड्डी, ये दोनों के बयान जो हैं वो 164 धारा सीआरपीसी की धारा 164 के तहत ये लिए गए थे, लेकिन ये अविश्वसनीय हैं, अनरिलायबल हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात यहां कोर्ट ने कह दी है। यहां और भी देखते हैं, कह रही है कोर्ट कि ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी और अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से बहुत सारी बातें। कोर्ट सेज डॉटिंग ग्रांट ऑफ पार्डन टू अप्रूव्स अमाउंट्स टू कास्टिंग एस्पिरेशंस ऑन जुडिशियल प्रोसेस। तो यहां पर अरविंद केजरीवाल के पक्ष में शायद ये जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है ये फैसला। अभी थोड़ा फैसला और आना है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसी उम्मीद नजर आ रही थी उसी तरफ ये फैसला जाता हुआ, लेकिन यहां एक बात जो कोर्ट का कहना है वो ये कहना है कि यहां से हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जैसा ईडी की दलील है कि यहां पर अरविंद केजरीवाल छेड़छाड़ कर दें और द लॉ ऑफ अप्रूवर्स इज मोर देन 100 years, कोर्ट का कहना है। इट इज नॉट अ 1 year old लॉ टू सजेस्ट एज इफ इट वॉज इनेक्टेड टू फॉल्सली इम्प्लीकेट द पिटिशनर। यानी कि जो भारत का जो कानून है अप्रूवर का, ये 100 साल से भी पुराना कानून है और इस कानून के तहत ये कह देना कि अप्रूवर ने गलत कहा है, ये अभी जल्दबाजी होगी, पिटिशनर की तरफ से जाने वाली बात हो जाएगी। यानी ये कहीं ना कहीं ये मामला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये साफ। और जैसी उम्मीद भी थी, जैसा हम लोग कह भी रहे थे कि यह मामला शायद उनके खिलाफ जाता हुआ नजर आए, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है यहां पे। और क्या कुछ है जरा बताइए। ये कहा है कि भाई जो नॉन सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, जो पहले के स्टेटमेंट्स इसमें कहा गया कि अप्रूवर्स से जो है कोई वो डॉक्यूमेंट्स नहीं प्राप्त हुए, तो उनका कि आप इसके लिए इन डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करने के लिए ट्रायल पे आप जो है वो इसके लिए एंटाइटल हैं, यानी आप ट्रायल के समय उसको आप कर सकते हैं, लेकिन ये अभी ट्रायल का स्टेज नहीं है, यानी ट्रायल की स्टेज नहीं, चूंकि ट्रायल शुरू नहीं हुआ है तो इसलिए आप अभी इन डॉक्यूमेंट्स को नहीं देख सकते हैं, जो कि कहा गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि हमको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए गए हैं।
जी, तो ये सारी बातें, यानी अरविंद केजरीवाल को ये अभी लग रहा है, हालांकि अभी फैसला सुनाया जा रहा है, बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ ये फैसला जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ये कह सकते हैं। जी जी, अभी लेकिन अभी इंतजार कीजिए, अभी इंतजार कीजिए, इसलिए इंतजार कीजिए कि बहुत सारी बातें भी आना बाकी है, और इन सब के बीच जितनी सारी चीजें आ रही हैं हम आप तक पल पल की रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला, और इस फैसले में अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं, अभी भी इंतजार करना होगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस फैसले का इंतजार आप लोग कीजिए, और इसमें बहुत कुछ जो है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहां से परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई देंगी। कोर्ट में जाना और ईडी के खिलाफ ही चुनौती देना, यह देखिए यहां बेल के लिए पिटीशन नहीं, साफ साफ यहां कोर्ट ने कहा है कि यह जो पिटीशन है, यह जो याचिका है, यह बेल के लिए नहीं है, इसलिए बेल पे हम बात नहीं करेंगे। उनकी गिरफ्तारी अवैध है, नाजायज है, इसकी बात यहां रखी गई थी, और उसी पर यहां पिटिशनर जो है वो अपना फैसला चाहता है और उसके पक्ष में फैसला चाहता है, लेकिन कोर्ट अपनी दलील देने वक्त जो बातें यहां कह रहा है, और स्वर्णकांता शर्मा जो बातें रख रही हैं वो महत्वपूर्ण है। और क्या कुछ आ रहा है? ये कहा है कि हु गिव्स टिकट्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन और हु परचेज इलेक्टोरल बॉन्ड्स इज नॉट द कंसर्न ऑफ द कोर्ट। मतलब कोर्ट का ये कंसर्न नहीं है कि किसने किसको टिकट दिया और किसने जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, जो कि दलील जो थी वो अभिषेक मनु सिंघवी ने रखी थी, उस पर अदालत का कहना है कि ये कोर्ट का कंसर्न नहीं है। जी, आपको याद होगा कि मंगुटा रेड्डी के पिताजी को जो है वहां से टीडीपी ने टिकट दे दिया है और वो एनडीए के पार्ट हो गए हैं, वो अप्रूवर हैं, तो ये सारी बातें यहां कही जा रही है। कोर्ट इन तमाम दलीलों को खारिज करते हुए आगे बढ़ रहा है, और स्वर्णकांता शर्मा जो हैं वो कह रही हैं कि कौन किसको टिकट दिया किसको नहीं दिया ये यहां मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। यानी कहीं ना कहीं ये फैसला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाता हुआ जिस ढंग से अभी तक देख रहे हैं हम, लेकिन आगे पढ़ें देखें, क्योंकि यह बहुत जरूरी है यहां से नजीर बनते हुए, और एक अलग दिशा में यह फैसला जाते हुए भी दिखाई दे सकता है। तो क्या कुछ हो रहा है, पल पल की रिपोर्ट आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और ईडी जो है वो कैसे यहां अपना बचाव करने की कोशिश, और कैसे दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दलीलें दी थी उन दलीलों को यहां खारिज करने की कोशिश हो रही है, यह सब कुछ हम आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों। और यह फैसला पक्ष में जाए या उनके खिलाफ जाए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण यह हो जाता है अमलेंदु जी कि इस फैसले से एक नजीर होगी, और यहां हो सकता है आज ही शाम, अगर यह फैसला अरविंद केजरीवाल के पक्ष में नहीं आता है तो यह फैसला आज ही शाम अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, ऐसा भी है। और कुछ है? हाँ जी, पहुंच सकता है। अदालत ने कहा है कि केजरीवाल जो है उनको विटनेस का क्रॉस एग्जामिन करने का अधिकार है, लेकिन किस समय उसका हो, किस स्टेज पे हो, कोर्ट इसको नहीं मतलब बता सकती कि किस समय हो। ये मिनी ट्रायल है, ये बिल्कुल 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 कहा कि इन्वेस्टिंग एजेंसी जो है वो क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन जो है उसमें ये डायरेक्ट नहीं किया सकता उसको, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, कि किस समय वो जो अपनी सुविधा के अनुसार किस समय किसको बिल्कुल बिल्कुल कहा गया है कि ईडी को हम ये डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को उसकी सुविधा के अनुसार कब जांच करे। ये साफ है, ईडी का काम जो है, जांच एजेंसियों का अपना काम है, वो अपना काम स्वयं करे, खुद करे। हम यहां उसे निर्देश नहीं दे सकते, डायरेक्ट नहीं कर सकते, आदेश नहीं दे सकते कि आप इस समय जांच कीजिए, इस समय जांच नहीं कीजिए। ये सब कुछ पढ़ के सुना रही हैं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, और ये सारी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर कोर्ट में फैसले में क्या कुछ आ रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज अरविंद केजरीवाल के लिए, और उस फैसले में क्या कुछ आने जा रहा है वो सब कुछ हम आप तक बता रहे हैं। और कोर्ट ने एक जजमेंट को भी यहां रेफर किया है, अमानुतुल्लाह केस जो है उसका, और आप जानते हैं अमानुतुल्लाह जो हैं वो भी आम आदमी पार्टी के ही विधायक रहे हैं, उस केस को भी यहां पर रेफर कर दिया है कोर्ट ने। तो अपनी दलील यहां पेश करते हुए अगर सुना रहे हैं तो उसमें कोर्ट ने यह भी कहा है कि डिफरेंट कैटेगरी के लॉ नहीं है हमारे देश में, और सीएम अगर चीफ मिनिस्टर वो हैं तो उनके लिए स्पेशल प्रिविलेज जो ग्रांटिंग, ये हम किसी और के लिए, कॉमन पीपल के लिए कुछ और प्रिविलेज हो और सीएम के लिए कोई और प्रिविलेज हो, ऐसा हमारे पास नहीं है, यह भी कहा जा रहा है। जी यही कहा है कि मतलब आम आदमी के लिए अलग कानून हो और मुख्यमंत्री के लिए अलग कानून हो, ऐसा जो है ये कोर्ट जो है वो कैटेगरी नहीं कर सकती है, ये मतलब कहा है कोर्ट ने।
मतलब अरविंद केजरीवाल को भी आम आदमी की तरह कोर्ट देखता है और यहां हम अरविंद केजरीवाल को एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देख सकते, उनको एक आम आदमी की तरह देख सकते हैं। दो नियम, दो कायदे नहीं हो सकते इस देश में, यह कोर्ट का कहना है। कोर्ट अपना फैसला सुनाते हुए और उस फैसले में कोर्ट जो अपनी बातें रख रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। यह फैसला कहीं ना कहीं यह दिखाई दे रहा है कि कोर्ट यहां से रिजेक्ट करने की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कोर्ट की दलीलें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम बिल्कुल आखिरी पर ना आ जाए। जी हाँ, अब जो शुरू किया वो महत्वपूर्ण है। अब कोर्ट जो है वो डिस्कस कर रही है कि जिस समय गिरफ्तारी हुई अरविंद केजरीवाल की, वो गिरफ्तारी का समय क्या। कोर्ट ने कहा कि पिटिशनर हैज बीन अरेस्टेड इन मनी लॉन्ड्रिंग केस एंड कोर्ट हैज टू एग्जामिन हिज अरेस्ट एंड रिमांड एज पर लॉ इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइमिंग ऑफ इलेक्शंस। यानी कि जो इलेक्शन का टाइम है उसके बजाय जो पिटिशनर की जो गिरफ्तारी हुई है वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई है, वो किस तरीके से हुई है वो कानून के तहत करेगी, ना कि इस पे कि इलेक्शन का समय है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें यहां हो रही हैं और ये सारी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है, कोर्ट की ये दलीलें जो हैं वो क्या कह रही हैं, और कोर्ट कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को पता होगा कि लोकसभा चुनाव घोषित हो जाएंगे, वो जांच में शामिल नहीं हो सके। उनको जांच में शामिल होना चाहिए था, पहले से शामिल होना चाहिए था, उनको पता था। अब चुनाव की बात आ रही है और अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो दलीलें दी गई थी उन दलीलों पर अपनी बात यहां रख रही हैं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा। कह रही हैं कि उनको पता था कि चुनाव का वक्त है और ऐसे में उनको इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहिए था। हमारे साथ हमारे साथी, हमारे सहयोगी, हमारी कंसल्टिंग एडिटर बुशरा खानम जी जुड़ गई है। बुशरा जी, आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारी चीजें कोर्ट से आ रही हैं और उन दलीलों को जो फैसला सुना रही हैं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, उस फैसले को हम अपने दर्शकों के बीच, अपने तमाम सुधी दर्शकों के बीच पहुंचा रहे हैं कि कोर्ट के अंदर चल क्या रहा है। और यहां महत्वपूर्ण बातें चल रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं जिसकी तरफ जो इशारा कर रही हैं। और अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि कोर्ट ने अपनी एक बात रखी फैसले में, अब दूसरी बात कोर्ट की तरफ से कि चुनाव का वक्त है, चुनाव के वक्त क्या कुछ हो सकता है। क्या यहां से अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है, एक बड़ा सवाल है, इस पर भी हम चलेंगे। आपके पास क्या कुछ है बुशरा जी, और कोर्ट पर आपकी नजरें भी टिकी हुई हैं, सोर्सेस क्या कुछ कह रहे हैं, कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है? जी, लगातार जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी ने, राजीव जी, जब ये कहा था, जो अप्रूवर हैं जिनको फिर गवाह बनाया गया, सरकारी जो गवाह हैं उनको लेकर जो सवाल खड़ा किया, तो कोर्ट सीधे तौर पर यह कहा गया है कि आप दरअसल ये कोर्ट तय करती है कि वो सरकारी गवाह बनेंगे, तो आप सवाल ईडी पर नहीं उठा रहे हैं बल्कि आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। मुख्य साजिश करता है केजरीवाल इस पूरे मामले में और इसको लेकर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पेश किए गए हैं ईडी की तरफ से, ये कहा गया है अभी स्वर्णकांता की तरफ से, जस्टिस स्वर्णकांता की तरफ से। और लगातार उनका ये कहना है कि ये याचिका जो है वो जमानत पर नहीं है बल्कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो इलीगल है, ये कहा गया था। तो ये इलीगल है या फिर नहीं है, इसको लेकर है। लेकिन अगर टेक्निकली इसको देखें कि अगर इलीगल ही गिरफ्तारी इलीगल हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि पूरा केस ही खत्म हो जाएगा और उनको उसके बाद उनकी जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह के तेवर नजर आ रहे हैं, जिस तरह की दलीलें चल रही हैं, लग नहीं रहा है कि केजरीवाल को कोई राहत इसमें मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह की दलीलें पेश की जा रही है, जिस तरह से अप्रूवर, क्योंकि अप्रूवर को लेके ही सबसे बड़ा सवाल अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाया था कि जो पहले इसमें इस अपराध में संलिप्त थे, जिनको गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने 10 से 11 अपने किसी भी स्टेटमेंट में नाम नहीं लिया और फिर उसके बाद अचानक से केजरीवाल का नाम लेते हैं और फिर वो अप्रूवर बन जाते हैं, तो इसको लेकर ही सवाल खड़ा किया था। लेकिन अभी जब इसी को लेकर ही जस्टिस स्वर्णकांता ने यह कहा कि अगर आप अप्रूवर्स पर सवाल उठा रहे हैं, सरकारी गवाह पर सवाल उठा रहे हैं, इसका मतलब आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, आप ईडी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। तो यहां पर तेवर थोड़े सख्त उनके यहां पर नजर आ रहे हैं और लग रहा है, और ये आपको उम्मीद भी थी, ये आशंका थी राजीव जी कि बहुत कोई राहत उनको नहीं मिलेगी और ये कई आपके नेता इस तरह की बातें कहते हुए नजर आए। लेकिन जाहिर सी बात है ये पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू उनको होकर गुजरना है और अगर यहां से उनको राहत नहीं मिलती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट दरवाजा है, क्योंकि हमें देखना चाहिए कि
संजय सिंह के भी केस में हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली थी, उनको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था और सुप्रीम कोर्ट से फिर उन्हें बड़ी राहत मिली थी। इसके साथ साथ टीएमसी के नेता जिस तरह से हमने देखा कि कल उन्होंने इलेक्शन कमीशन और इस सबके बाहर जिस तरह से उन्होंने धरना दिया। जी आपको वहां आएंगे, हम लोग बात करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर हम बात कर रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण बात ये, टीएमसी की तरफ भी आएंगे। बहुत कुछ होने जा रहा है बुशरा जी इस देश में, उस पर भी चर्चा करेंगे। गिरफ्तारी के समय पर कोर्ट क्या कुछ कह रहा है, इस पर हम बात कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने इस गिरफ्तारी को भी चुनौती दी है कि इसकी टाइमिंग पर चुनौती दी है। उस टाइमिंग पर कोर्ट ने जो दलीलें पेश की हैं वो दलील आप सब तक, दोस्तों जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं। कह रही है, कोर्ट का कहना है, इस अदालत की राय है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच कानून के अनुसार की जानी चाहिए, न कि चुनाव के समय के अनुसार। मुख्यमंत्री सहित किसी के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं हो सकता, यह सब कुछ उस आदेश में है। उसके अलावा कह रहा है कोर्ट की इस अदालत की राय है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच कानून के अनुसार की जानी चाहिए, न कि चुनाव के समय के अनुसार। टाइमिंग की बात जो है उस पर अपना फैसला सुनाते हुए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का जो कह रही हैं वो आप तक। स्वर्णकांता शर्मा का कहना है कि हमारा मानना है कि न्यायाधीश कानून से बंधे होते हैं, जजेस जो हैं वो कानून से बंधे होते हैं, राजनीति से नहीं होते हैं बंधे हुए। निर्णय कानूनी सिद्धांतों पर ही दिए जाते हैं, राजनीतिक विचारों पर नहीं दिए जाते हैं। कोर्ट राजनीति के दायरे में नहीं जा सकता है, कोर्ट राजनीति से बाहर है। सारे लोग जो हैं वो एक साथ हैं, ऑल आर कॉमन पीपल, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई और। ये सारी बातें यहां कोर्ट जो है जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा कह रही हैं। और यहां टाइमिंग, एक एक बात, जितनी दलीलें दी गई थी उन दलीलों पे अलग अलग फैसला सुनाते हुए स्वर्णकांता, यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। लेकिन ये तमाम बातें, जब ये सारा केस, अगर आज राहत नहीं मिलती अरविंद केजरीवाल को और ये पूरी की पूरी फाइल जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी तो एक अलग केस के रूप में ये फाइल तैयार होती हुई नजर आएगी। दोस्तों आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक बहुत बड़ा फैसला, उस फैसले की घड़ी आ चुकी है, उस पर चर्चा हो रही है। हमारे साथ हमारे दो साथी सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं और हमारे साथ बुशरा खानम जी, हमारी कंसल्टिंग एडिटर, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आप तक हम पहुंचा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर फैसले की घड़ी और इस फैसले में जस्टिस स्वर्णकांता क्या कुछ बोल रही हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहां रखी जा रही हैं और जैसी उम्मीद थी कि हाई कोर्ट से शायद अरविंद केजरीवाल को के पक्ष में फैसला ना जाए, लेकिन अभी शायद इसलिए क्वेश्चन मार्क के साथ लगा रहा हूं क्योंकि कई बार फैसला जो है, क्योंकि इनका जो फैसला आ रहा है वो अलग अलग ढंग से आ रहा है। कह रही हैं स्वर्णकांता कि हमें संवैधानिक नैतिकता की चिंता है, राजनीतिक नैतिकता की चिंता नहीं है, संवैधानिक नैतिकता की चिंता है। यहां संविधान की बात कर रही हैं। जजेस जो हैं वो नियम के साथ बंधे होते हैं, कानून के साथ बंधे होते हैं, कानून के दायरे में हम काम करते हैं। यानी इस फैसले को सुनाने से पहले अपने लिए पूरा का पूरा ग्राउंड तैयार करते हुए जज साहिबा जस्टिस स्वर्णकांता कह रही हैं। जी बुशरा जी। महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, जैसे आप चुनाव का जिक्र कर रहे हैं कि चुनाव से पहले गिरफ्तारी होती तो ठीक नहीं, जो उनकी दलीलें थी इसको खारिज किया है कोर्ट ने और ये कहा है कि ये पूरा केस केंद्र और केजरीवाल का नहीं है बल्कि ईडी और केजरीवाल, यानी कि जो केजरीवाल और ईडी के बीच की बात है, इसे केंद्र वर्सेस केजरीवाल नहीं बनाना चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। क्योंकि लगातार ये कहा गया कोर्ट में, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से या केजरीवाल ने जब अपनी दलीलें पेश की थी खुद, तब भी उनकी तरफ से कहा गया था कि ये पूरा का पूरा मामला जो है वो राजनीति से प्रेरित है। और यहाँ सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि राजनीति को इसमें ना लाया जाए, कोर्ट जो है वो सबूतों के आधार पर अपना फैसला देता है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है और ये कहा जा रहा है कि ईडी ने सबूतों के आधार पर ही ये पूरा केस जो है वो तैयार किया है। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि सीएम को कोई विशेषाधिकार नहीं है कि उनसे ये पूछताछ नहीं हो सकती है या उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। रही कोर्ट का कहना है, आदेश में जो ऑर्डर है, जो फैसला सुनाया जा रहा है उसमें, कि हमारे सामने रखी गई फाइलों और सामग्री, जितनी भी चीजें इकट्ठा की गई हैं, उससे पता चलता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कानून के आदेश का पालन किया गया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा कानून के आदेश का पालन किया गया था। जितनी फाइलें हैं उस आधार पर ट्रायल कोर्ट का आदेश 2 लाइन का आदेश नहीं है। ईडी के पास मौजूद बयान हवाला डीलरों के साथ साथ गोवा
चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के भी हैं। यह सब कुछ यहां लिखा जा रहा है। ईडी पर्याप्त सामग्री पेश करने में सक्षम था। हमने बयान का अध्ययन किया है जो पूरी कहानी को पूरा करता है और दिखाता है कि पैसा गोवा चुनाव के लिए भेजा गया था। यह सब यहां कोर्ट का कहना है। दोस्तों, आप जानते हैं गोवा चुनाव ईडी ने जो गिरफ्तार किया है अरविंद केजरीवाल को, उसने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के पास से तो पैसा नहीं मिला, लेकिन उनके पास पैसा आया था और उस पैसे को इन लोगों ने गोवा के चुनाव में खर्च कर दिया, इसलिए हमारे पास हम पैसा यहां पर रिकवर नहीं कर पाए हैं। और यही बात यहां जस्टिस स्वर्णकांता कह रही हैं कि यहां जो सामग्री, जो भी चीज इकट्ठा की गई है, जितने गवाह, जितने यहां सबूत इकट्ठा किए गए हैं, राजीव जी, राहत नहीं मिली है अरविंद केजरीवाल जी। बुशरा जी, अरविंद केजरीवाल की याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो गई है और केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। तो इस वक्त की ये अहम और बड़ी खबर ये है कि केजरीवाल को हाईकोर्ट से किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है और याचिका जो है उनके खारिज कर दी। जस्टिस स्वर्णकांता जो बात कह रही थी, अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, अरविंद केजरीवाल की याचिका जैसा माना जा रहा था कि हाई कोर्ट से खारिज हो जाएगी, याचिका उनकी खारिज हो गई है। ईडी पर्याप्त सामग्री पेश करने में सक्षम था, ईडी ने सारी सामग्री पेश कर दी है, यह कहना है। हमने बयान का अध्ययन किया है। लेकिन एक बात यहां माननी पड़ेगी अमलेंदु उपाध्याय जी कि फैसला 2 लाइन का नहीं है, डिसमिस नहीं कहा गया है, फैसले में कुछ बातें लिख दी गई हैं अमलेंदु जी। जी, और बहुत सारी ग्राउंड्स तैयार कर दी गई हैं। मुझे लगता है कि अब इस फैसले के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा तो वहां आप अरविंद केजरीवाल के वकील साहिबान जो वो और ज़्यादा तैयारी के साथ जाएंगे कि बहुत सी चीज़ें इसमें आ गई हैं कि क्या क्या जो है ईडी ने कहा और क्या क्या संज्ञान लिया गया है, अब इसमें लेकर के जाया जाएगा। महत्वपूर्ण बात राजीव जी ये है कि यहाँ जो सारी बातें कही गई हैं, ईडी की सारी बातें मतलब एक तरीके से स्वीकार की हैं माननीय उच्च न्यायालय ने, और अरविंद केजरीवाल का पक्ष या कुछ भी स्वीकार नहीं किया है, बल्कि ये कहा है कि चूंकि आम आदमी जो है उसको और मुख्यमंत्री के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकते। लेकिन जो सब चीज़ें आई हैं तो ईडी ने जो तर्क रखे हैं राजीव जी, और वो अब खैर अब ये सुप्रीम कोर्ट में जब जाएगा तो मामला वहां जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जरा ये ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों। केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लग गया। यहां पे केजरीवाल को नहीं मिली राहत, अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए ये याचिका नहीं लगाई थी, बल्कि याचिका अरविंद केजरीवाल ने लगाई थी कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो अवैध है, नाजायज है, और इसलिए ये याचिका इलीगल है, इसलिए ये याचिका लगाई गई थी। इस याचिका को खारिज करते वक्त कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, फैसले में क्या कुछ लिखा है, जल्दी से आप तक रखना चाहता हूं। कोर्ट ने बहुत सारी बातें शुरुआत से करना शुरू की, आपको पढ़ करके एक एक बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात कि एक तरफ से अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की टीम और दूसरी तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू मौजूद थे, और उसके बाद जो कुछ हुआ है आदेश अभी तक हम आप तक पहुंचा रहे थे। हमारे साथ जुड़ गए हैं अत्री साहब। हेमंत अत्री जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। जजेस के फैसले को आप बहुत नजदीक से देखे हैं, आप खुद भी रह चुके हैं कमिश्नर पब्लिक रिलेशन हरियाणा के, और वहां जजेस के मामले को इतनी नजदीक से आप देखे हैं कि आपसे बेहतर कौन बताएगा। पहली प्रतिक्रिया आपसे जरूर लेना चाहूंगा। मैं फैसले में जो कुछ आया है वो पढ़ के सुनाना चाह रहा था, लेकिन ये बाद में भी पढ़ लेंगे। लेकिन आपकी पहली प्रतिक्रिया इसलिए क्योंकि आप उस नजर से देखेंगे जिस नजर से जजेस देखते हैं। जरा बताइए अत्री साहब कि क्या कुछ है, और क्या ऐसी ही उम्मीद थी आपको भी कि यही कुछ होना है? इसमें जो बेल पिटीशन नहीं थी, ये बेसिकली PMLA का जो सेक्शन है 19, जिसके तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, उस अरेस्ट को ही इलीगल कराने की बात थी कि इस अरेस्ट को ही लीगल घोषित किया जाए, जिसकी एवज में बाय डिफॉल्ट अगर वो अरेस्ट इलीगल घोषित कर दी जाती है हाईकोर्ट के द्वारा, तो वो अपने आप ही फिर उनकी ऑटोमेटिक जमानत भी हो जाती। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात को नहीं माना, और उन्होंने जो इसका बेस बनाया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको ध्यान होगा जब ईडी लगातार 9 या 10 उन्होंने सम्मन दिए, और जिस तरीके से केजरीवाल ने उनको अवॉइड किया हर बार, तो वो एक सॉलिड ग्राउंड बन गया, ना केवल ईडी को ऑफेंड करने के लिए, बल्कि एक जुडिशियल पूरे के पूरे जुडिशियल प्रोसेस को भी ऑफेंड करने के लिए। और कहीं ना कहीं उसका जो संकेत है वो इस ऑर्डर में भी आपने देखा होगा। हाईकोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो जज साहिबान ने ऑर्डर पढ़े हैं, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि टाइमिंग और सारी चीजें, इनका केजरीवाल को भी अंदाजा था जब उनको बार बार सम्मन दिया जा रहा था, और उनको संभवतः यह भी पता था कि लोकसभा के इलेक्शंस आने वाले हैं।
तो कभी भी जुडिशरी डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की बजाय लॉ पॉइंट्स के ऊपर सारे का सारा आर्ग्यूमेंट अपना बेस करती है। और इस पूरे केस में आप देखिए कि चूंकि अरेस्ट वैलिड है या इनवैलिड है, इसके ऊपर बहस थी, तो इमीडिएटली ट्रायल कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है। और इसमें जो एक तरीके से बड़ा झटका, एक तरीके से जो कहेंगे आप, हाई कोर्ट ने ईडी की एक बात को और इंगित कर दिया है जो केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है। उसमें उन्होंने कहा है कि केजरीवाल के खिलाफ तमाम ऐसे सबूत हैं ईडी ने जो जुटाए हैं, जो इस पूरे मामले में उनकी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भागीदारी की तरफ इंडिकेट करते हैं। ये एक तरीके से मेरिट्स पे टिप्पणी होगी अगर आप जुडिशरी की भाषा में आएंगे तो इसको भी और ओवरऑल सारे को अब लेकर के अभिषेक मनु सिंघवी की पूरी टीम को ना केवल इसमें होमवर्क करना होगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस को नए तरीके से बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक नए तरीके से प्रिपेयर करना होगा और प्लीड करना होगा कि पूरी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है और क्रोनोलॉजी है वो किस तरीके से, इनको ये साबित भी करना पड़ेगा आप कि साहब जो केजरीवाल ने 9 सम्मन अवॉइड किए, हर बार उन्होंने जवाब भी दिया था, उसके बावजूद भी टाइमिंग और वो सारी चीजें, तो ये केस जो है अब चूंकि स्वर्णकांता शर्मा जो जस्टिस थी, उन्होंने एक तरीके से इनडायरेक्टली इंडिक्ट किया है कि देयर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस व्हिच हैव बीन कलेक्टेड बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। और पीएमएलए की सेक्शन 19 को अरेस्ट को जिस तरीके से खारिज किया गया है, वो केजरीवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी नई सिरदर्दी पैदा करेगा और सारे केस को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक एक नए पर्सपेक्टिव में उनको प्लीड करना पड़ेगा अगर उनको चुनाव से पहले राहत लेनी है तो। राजीव जी, बहुत सारी बातें, एक नए सिरे से इस केस को फिर से आगे बढ़ाना होगा, इस पर बहुत सारे होमवर्क करने होंगे और इसके बाद फिर कहीं ना कहीं जाकर लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल की टीम चाहे, उनका जो लीगल पक्ष है, लीगल टीम उनकी जो है वो चाहे तो अरविंद केजरीवाल इस केस में जमानत के लिए याचिका जरूर दायर कर सकते हैं और साथ साथ पैरेलली उनके खिलाफ, वो मुख्यमंत्री पद पर आसीन हैं, उनके खिलाफ 1, 2 नहीं बल्कि तीसरी याचिका भी अब दायर हुई और कल हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर काफी नाराजगी जताई है। तो बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन उससे पहले जरा जो बातें आप रख रहे थे, हमारे सहयोगी बुशरा जी भी बता रही थी और आप भी हेमंत अत्री साहब बता रहे थे कि आखिर इसमें हुआ क्या क्या है। जरा एक एक करके बिंदुवार जरा उन साथियों के लिए जो बाद में जुड़े हैं, आपके लिए बता दूं कि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उस फैसले में कोर्ट ने कहा क्या है। कोर्ट ने इस गिरफ्तारी की टाइमिंग पे जो बातें कही हैं, उससे पहले कोर्ट ने गिरफ्तारी को लेकर जो बातें कही, जो आदेश था कि गिरफ्तारी की टाइमिंग पर जो बातें कही गई हैं वो ये कही गई हैं कि ईडी द्वारा एकत्र की गई जो सामग्री है उससे पता चलता है कि श्री अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी और अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से वो शामिल थे। ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वो निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे। वर्तमान मामले में कई बयानों के बीच राघव मंगुटा और शरत रेड्डी के बयान अविश्वसनीय बयान हैं, जो पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के साथ साथ धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए थे। इस अदालत की राय है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच कानून के अनुसार की जानी चाहिए, न कि चुनाव के समय के अनुसार। मुख्यमंत्री सहित किसी के लिए भी कोई विशेषाधिकार नहीं हो सकता। ये सारी बातें यहां कोर्ट ने कही हैं अपने आदेश में। टाइमिंग पर और बात रखते हुए आगे इस अदालत की राय ये भी है, हमारा मानना ये भी है कि न्यायाधीश कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं। निर्णय कानूनी सिद्धांतों पर ही दिए जाते हैं, राजनीतिक विचारों पर नहीं दिए जाते। कोर्ट राजनीति के दायरे में नहीं जा सकता। हमें संवैधानिक नैतिकता की चिंता है, राजनीतिक नैतिकता की कतई नहीं। हमारे सामने रखी गई फाइलों और सामग्री से पता चलता है कि ईडी द्वारा कानून के आदेश का पालन किया गया था। ट्रायल कोर्ट का आदेश 2 लाइन का आदेश नहीं है। ईडी के पास मौजूद बयान हवाला डीलरों के साथ साथ गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के भी हैं। ईडी पर्याप्त सामग्री पेश करने में सक्षम था। हमने बयान का अध्ययन किया है, रिसर्च किया है, जो पूरी कहानी को पूरा करता है और दिखाता है कि पैसा गोवा चुनाव के लिए भेजा गया था। यहां कोर्ट ने साफ साफ माना है कि ये जो पैसा है गोवा चुनाव के लिए ईडी के तमाम साक्ष्यों के आधार पर, और इसके साथ ही
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है आम आदमी पार्टी। ये ब्रेकिंग आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जिसकी चर्चा अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, वही यहां आप ब्रेकिंग में भी देख रहे हैं कि इस फैसले के खिलाफ तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है आम आदमी पार्टी। यह खबर भी आ रही है। तो एक बहुत बड़ी खबर अब एक दूसरी दिशा में जाती हुई, हमारे साथ हमारे 3 साथी मौजूद हैं और जो अपनी बात अपने विचार रख रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसी खबर जहां से कहीं ना कहीं पूरे के पूरे इस चुनाव को जरा एक जल्दी से कमेंट भी लेना चाहता हूं एक बार जल्दी से। सुप्रीम कोर्ट कल ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अरविंद केजरीवाल, कल ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अरविंद केजरीवाल। अत्री साहब एक जल्दी से एक कमेंट लेता हूं, फिर बुशरा जी के पास आऊंगा। बुशरा जी भी अपनी बात अपने विचार के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी। अत्री साहब, अब यहां से राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ते हुए दिखाई देता है? इंडिया गठबंधन का पार्ट है आम आदमी पार्टी, और खुद भी आम आदमी पार्टी में अभी एक उत्साह का संचार हुआ था जैसे ही संजय सिंह बाहर निकल के आए थे। उसके बाद ये क्या इसे एक झटके के रूप में देखा जाए, या आम आदमी पार्टी जिस दिशा में जैसे काम करती हुई दिखाई दे रही है वैसे ही, क्योंकि चुनाव का वक्त है और ऐसे में हाई कोर्ट से तो कम से कम राहत मिलते हुए दिखाई नहीं दे रही है? देखिए, इसमें राजीव जी क्या है कि अब ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। जैसा आपने कहा कि कल इसको सुप्रीम कोर्ट में मेंशन कर दिया जाएगा एज अर्ली एज टुमारो, क्योंकि दे वर ओनली वेटिंग फॉर हाई कोर्ट्स ऑर्डर। अब चूंकि पिटीशन के अंदर वो सारे जो जितना भी उन्होंने लिखा है माननीय जस्टिस ने, उस सारे को मेंशन करते हुए काउंटर आर्गुमेंट्स के साथ कल सुबह मेंशन कर दिया जाएगा। इसमें कोई वो मत मानिए आप। लेकिन उसमें जो आगे की चीज है कि उसमें जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसको पहले तो उसमें डेट फिक्स करेगा कि किस डेट को हम आर्ग्यू करेंगे इस पे। उसके बावजूद बाद नोटिस होगा ईडी को और सारी चीजों को। तो एक मान के चलिए एक बात को, कम से कम 15 दिन के लिए केजरीवाल की रिहाई टल गई है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, एटलीस्ट 15 डेज इफ नॉट मोर। तो उस सारे में क्या होगा कि केजरीवाल की फिजिकल प्रेजेंस चुनाव कैंपेन में नहीं रहेगी। ये तो फॉरगॉन कंक्लूजन है कि उनको इस दौरान में कोई जमानत मिल सकती है, कोई राहत मिल सकती है, जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पे पूरा आर्ग्यूमेंट नहीं सुन लेता है और कोई फैसला नहीं दे देता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो अब तक की स्थिति थी उसमें एक बेसिक फर्क क्या हुआ है राजीव जी, कि अब संजय सिंह जमानत पर बाहर आए हुए हैं। जो आम आदमी पार्टी की जो फर्स्ट लाइन लीडरशिप थी वो सारी की सारी पहले आपको ध्यान होगा अंदर थी। 21 तारीख को केजरीवाल के अरेस्ट होने के बाद फ्रंट लाइन जो थी आम आदमी पार्टी की वो सारे के सारे अंदर थे, चाहे वो सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे वो जैन हो। अब संजय सिंह के बाहर आने से एक बेर मिनिमम का जो आम आदमी पार्टी को एक बूस्ट ये मिला है कि एटलीस्ट फ्रंट लाइन का कोई एक नेता ऐसा है जो एक्सपीरियंस्ड है, जो एक पूरे देश में नॉन फेस है और जो पार्टी की बात को बाहर आर्टिकुलेट कर सकता है। पॉलिटिकली अगर आप इसको देखेंगे तो पॉलिटिकली इसके बहुत गंभीर मायने हैं। अगर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से इस नैरेटिव को लगातार संजय सिंह के बाहर आने के बाद लगातार, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया में ना सही, जो अपना सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जिस तरीके से केजरीवाल की लड़ाई को लड़ रही है, वो बेशक सड़कों पे आपको ना दिखाई दे, लेकिन एक वो साइकोलॉजिकल वारफेयर जरूर है जनता के दिमागों के अंदर, कि चाहे वो दिल्ली की जनता हो, चाहे पंजाब की जनता हो, चाहे जहां जहां आम आदमी पार्टी की जो पार्टी है वो चुनाव लड़ रही है लोकसभा का। तो इस सारे में संजय सिंह के बाहर आने के बाद थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, लेकिन केजरीवाल के बाहर आने में अभी निश्चित तौर पे समय लगेगा। ये केस थोड़ा सा लंबा चलेगा। अभी तो नोटिस होना है, पहले तो मेंशन होना है, फिर नोटिस होगा, फिर आर्गुमेंट होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी इंस्टेंट नहीं आ सकता इस तरह के केस में। दे मे टेक ए डे और 2, जैसे यहाँ पे हाई कोर्ट ने किया, 3 तारीख को इसको ऑर्डर को रिजर्व कर लिया था। तो ये सारी कानूनी पेचीदगियां हैं। लेकिन इस सारे में जो आम आदमी पार्टी की राहत केवल इतनी है कि संजय सिंह चूंकि बाहर आ गई है, तो पार्टी का एक फ्लैग बीरर है एटलीस्ट मार्केट के अंदर, जो उनकी बात को मजबूती के साथ एज ए फेस ऑफ आम आदमी पार्टी उसको रख सकता है। अभी तक आपके साथ समस्या क्या थी कि सौरभ भारद्वाज और अतिशी, बेशक चाहे वो कितने भी बड़े वो हो, लेकिन वो पार्टी के मेन स्ट्रीम और फ्रंटलाइन फाइटर्स नहीं। अब संजय सिंह के बाहर आने के बाद कम से कम एक एडवांटेज जरूर मिला है आम आदमी पार्टी को, कि वो चीजों को पर्सपेक्टिव में रख के, पूरे देश में जाना माना चेहरा है, वो कुछ चीजों को ले जा सकते हैं और एक लड़ाई लड़ती हुई दिखी जा सकती है पूरे देश के स्तर पर भी। और जहां पर आम आदमी पार्टी का, जहां पर वो चुनाव लड़ रही है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे हरियाणा की एक सीट हो, चाहे दिल्ली की सीट हो, चाहे गुजरात की एक आध सीट है, उस सारे में आम आदमी पार्टी को उतनी राहत जरूर है। बाकी केजरीवाल के लिए निश्चित मानिए आप कि अगले कुछ दिन अभी उनको जेल में रहना ही पड़ेगा, कोई विकल्प है नहीं। अरविंद केजरीवाल अगर जमानत के लिए याचिका लगाते तो कुछ फायदा हो सकता था उनको। हेमंत अत्री साहब, दोनों ही एक बात है। देखिए, एक होता है उसमें उसने क्यों नहीं लगा पाए, उसकी भी टेक्निकलिटी समझिए आप। अरविंद केजरीवाल जी को 21 तारीख को रात को गिरफ्तार किया गया था
और उन्होंने, अगर आपको ध्यान हो, कितना जबरदस्त तरीके से काम हुआ था। 21 की रात को अरेस्ट किया और 21 को ही सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी, आपको ध्यान हो तो, यही 19 पीएमएलए में अरेस्ट को इनवैलिड घोषित करते हुए। सुप्रीम कोर्ट में 22 तारीख को सुबह सुबह फिर मेंशन हुई, फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि साहब मैं ट्रायल कोर्ट जा रहा हूं और हम इसको विड्रॉ करते हैं। कारण समझिए क्या है, अरेस्ट होने के बाद, जब अरेस्ट हो चुकी है, तो आप 19 पीएमएलए में उस अरेस्ट को इनवैलिड घोषित कैसे कराएंगे, क्योंकि वो एक्शन तो ऑलरेडी हो चुका है, वो दैट बिकम्स इनफेक्चुअस इन ए वे। और उसके बाद जो पूरा जुडिशियल प्रोसेस है वो क्या है राजीव जी, वो आपके दर्शकों की उसके लिए बता दूं मैं, कि जब एक बार अरेस्ट हुआ, उनको 24 घंटे के अंदर पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, फिर उनको रिमांड पर दिया गया, तो वो एक जुडिशियल प्रोसेस शुरू हो गया। जुडिशियल प्रोसेस शुरू हो गया तो इन्होंने उस दौरान में, अगर ये जमानत की याचिका लगाते तो उस टाइम तो जमानत याचिका बनती ही नहीं थी, क्योंकि वो तो पुलिस रिमांड में थे, ईडी के रिमांड में थे उस टाइम पे, तो वो नहीं बनती थी। इसलिए उन्होंने जो जुडिशियल जो तरीके होते हैं उसमें फिर उन्होंने इस अरेस्ट को ही इनवैलिड घोषित कराने के लिए पिटीशन डाली, जिस प्रोसेस का आज आउटकम आया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अरेस्ट इनवैलिड नहीं है, ये एज पर द लॉ है। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। अब सुप्रीम कोर्ट में चूंकि जाएंगे ये लोग, तो ये 19 पीएमएलए में जाने की बजाय कि वो अरेस्ट थी, इलीगल थी, अलीगल थी, उसमें कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। एक मकसद केवल क्या है, अरविंद केजरीवाल को जितना जल्दी हो सके जेल से बाहर लाने का। तो उसमें चूंकि अब वो जुडिशियल कस्टडी में है, ईडी की कस्टडी में नहीं है, तो अब बेस्ट तरीका ये है कि भाई इतने दिन हो गए, पहले भी इनके खिलाफ लगातार केस चल रहा था। इन दो ही चीजें होती हैं जब आप अरेस्ट करते हैं, कि क्या आप गवाहों को प्रभावित करेंगे, एक, दूसरा आप सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, दो। ये दो नेचुरल पैमाने हैं कोर्ट के सामने जब आप जमानत की बात करते हो। तो अब चूंकि अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी तिहाड़ जेल में जा चुके हैं, जुडिशियल कस्टडी में है वो, तो अब जो अभिषेक मनु सिंघवी की जो टीम है, उनको पीएमएलए के सेक्शन 19 को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। अब वो सीधा बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, ये कहते हुए कि साहब हम तो बाय डिफॉल्ट बेल के लिए आपके वहां गए थे, उस टाइम वो था, और अब हमारी आप बेल के ऊपर पिटीशन सुन लीजिए। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को उसको सुनने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मायने दोनों के एक थे, चाहे वो 19 पीएमएलए की अरेस्ट वैलिड का सवाल हो या बेल का सवाल हो, दोनों का डिफॉल्ट मतलब एक ही है, अरविंद केजरीवाल को बाहर लाने का। मुझे लगता है कि अब जो सेकंड पार्ट है कि जमानत के लिए जाएंगे अभिषेक मनु सिंघवी, जुडिशियल नॉलेज तो यही कहती है, बाकी देखते हैं वो कल क्या मेंशन करते हैं। जी, कल क्या कुछ होगा। और सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि अब यहां से सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर लिया है आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या अब सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर बात करेंगे अरविंद केजरीवाल, या इसी केस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ये दोनों एक बड़ा सवाल है। बुशरा जी आगे कंटिन्यू कीजिए, और बहुत सारे सवाल मैं जानता हूं आपके पास भी है हेमंत अत्री साहब से पूछने के लिए, अमलेंदु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी आप बहुत सारे सवाल पूछना चाहती हैं। ओवर टू यू, क्या कुछ है यहां से, क्या कुछ आगे दिखाई देता है बुशरा जी? ये तमाम सवाल मैं जानता हूं कि आप रखी हुई हैं और पूछना चाहती हैं हमारे तमाम पैनलिस्ट साथियों से, प्लीज। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया राजीव जी। और जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से बड़ा झटका लगा है, ये भी कहा गया है हाईकोर्ट की तरफ से कि खुद आम आदमी पार्टी के जो सदस्य हैं उन्होंने भी कबूला है कि उनको हवाला के जरिए, यानी कि हवाला के जरिए, इसमें नहीं कहा गया कि उनको पैसे मिले। और क्योंकि ईडी बार बार ये कह रही है कि सारा पैसा जो है वो हवाला के जरिए इसमें इस्तेमाल किया गया, तो गोवा का इलेक्शन जो है वो पूरा इसमें सेंटर में है, और उसी को सेंटर बना के पूरा का पूरा ये केस जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बनाया गया है। महत्वपूर्ण बात आज के केस में यह है कि जिस तरह की दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी ने पेश की थी, बहुत मेहनत से और बहुत दमदार तरीके से उन्होंने पूरा केस पेश किया था, और लग रहा था कि शायद केजरीवाल को थोड़ी बहुत राहत मिले, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत राहत भी नहीं मिली है, क्योंकि जितनी दलीलें पेश की गई अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उन तमाम दलीलों को ही पूरी तरीके से खारिज इस पूरे मामले में कर दिया है। और अब यही बात है कि पहले से ही पूरी प्लानिंग यहाँ पर की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि जेल का जवाब वोट से, क्योंकि 25 तारीख को दिल्ली में वोट डाले जाने हैं और अभी वक्त है। अभी अगर केजरीवाल को राहत मिलती है सुप्रीम कोर्ट से, अगर वो बाहर आते हैं तो वो इलेक्शन कैंपेन का क्या हिस्सा बन सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन अब पूरा भावनात्मक तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल करती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी, और उसने कैंपेन लॉन्च की अपनी कि जेल का जवाब वोट से, यानी कि वो घर घर जाएगी और घर घर जाके अरविंद केजरीवाल का जेल का जो पोस्टर है जिसमें सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल है वो दिखाकर और लोगों से अब जो है वोट मांगा जाएगा। और यही सवाल मैं हेमंत अत्री जी आपसे मैं पूछना भी चाह रही थी
कि जो ये पूरी कैंपेन लॉन्च की गई है, जेल का जवाब जो है वोट से, यानी कि आप काम पर नहीं बल्कि भावनात्मक तरीके से अपने वोटर को अपनी तरफ लाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की, और उसके साथ साथ संजय सिंह अब जेल से बाहर, ये दोनों चीजें कितना अहम किरदार निभाती हुई नजर आएंगी। क्या आपको लग रहा है कि जेल के अंदर केजरीवाल पहले से ज्यादा मजबूत, क्योंकि लोग भावनात्मक तरीके से उनके साथ जुड़ रहे हैं, और इस फैसले के बाद क्या आपको लगता है और मजबूती से आम आदमी पार्टी अपने वोटर्स के पास जाएगी? नहीं, निश्चित तौर पे बुशरा जी, देखिए दो चीजें होती है। एक तो होता है कि व्यवहारिक पक्ष ये है कि आज अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। दिल्ली की जनता के बीच में पहले ही जो खासतौर पे जो लोअर तबका है, जो केजरीवाल के खासतौर पे वोटर है, वो देखिए आप सड़कों पर आए हो या ना आए हो, लेकिन उन्होंने एक रिस्पॉन्स खास तरीके का दिया है। जब संजय सिंह रिहा हुए, सड़कों पर हिट करना एक बात है, उनको यह भी पता है, आम आदमी पार्टी का जो सेकंड लाइन लीडरशिप है, अब तो संजय सिंह भी बाहर आ गए, कि सड़कों पर बहुत ज्यादा धमाल मचाने से कुछ नहीं होगा, उससे जुडिशरी भी ऑफेंड होगी और पार्टी का नाम भी बदनाम होगा। तो इसलिए उन्होंने एक बेहतर रास्ता यह निकाला है, क्योंकि आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी भी आंदोलन से निकली हुई एक पार्टी है, और वो लफाजी के मामले में और नैरेटिव बिल्डिंग के मामले में बीजेपी से आगे है, कमतर नहीं है कभी भी। चाहे वो टैगलाइंस का मामला हो, चाहे कैच लाइंस का मामला हो, चाहे स्लोगन्स का मामला हो, चाहे सोशल मीडिया के इफेक्टिव यूज का मामला हो, नारे बनाने का मामला हो, किसी भी चीज में वो भारतीय जनता पार्टी से पीछे नहीं। प्रोफेशनली दे आर वेरी वेल इक्विप्ड, दे आर वेरी रिसोर्सफुल। वो सारे के सारे विजनरी लोग हैं, उसके अंदर प्रोफेशनल लोग हैं आम आदमी पार्टी में। तो